हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का थर्ड क्लास है, जिसमें मैंने 2 लेक्चर ले लिया है, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, टेंस का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने वो न देखा हो वो जाकर पहले 2 लेक्चर अटेंड कर लें, फिर ये थर्ड लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट का बेस फॉर्म, बेस स्ट्रक्चर जो होता है उसको मैंने बताया था। अब उसके आगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है कभी सिंगल नहीं आता है, अपने साथ एक क्लॉज जोड़ता है। ठीक है, तो हमने बेस फॉर्म क्या देखा था? बेस देख लेते हैं पहले। बेस स्ट्रक्चर हमारा क्या था? बेस स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या था? बेस स्ट्रक्चर। और आईडी क्या था? चुका था, चुके थे, चुके थे, यही हमारा आईडी था। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तुम खाना खा चुके थे, वह जा चुका था। लेकिन कोई तो रीजन होगा क्यों हमें बता रहे हो कि तुम खाना खा चुके थे या जा चुके थे। आगे या पीछे कोई और कार्य हुआ रहता है, या पहले हुआ होगा या बाद में हुआ होगा, कोई ना कोई कार्य हुआ रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के साथ वह अपने साथ सिंपल पास्ट का एक पेयर लेता है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का पेयर बनता है। पास्ट परफेक्ट कभी सिंगल नहीं आता है। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, कोई भी आप अगर पास्ट में कोई भी कार्य परफेक्ट हो चुका रहेगा, डन हो चुका रहेगा, तो आगे या पीछे उसके कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगर हम बताएं कि वह खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, वह खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, वह खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले। या मैं खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो जो कार्य हमारा पहले हुआ रहेगा वह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य हमारा बाद में हुआ रहेगा वह बनेगा सिंपल पास्ट में। अगर टाइम पीरियड से पूछे तो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस टाइम हमारा चल रहा है 2023, इससे पहले हमारा कुछ चल रहा था, जैसे ले लेते हैं 2022, और इससे पहले भी कोई ईयर था जैसे 2000। तो हमारे 2023 के पास सबसे कौन सा होगा? 2022। जो हमारा पास होगा वह बनेगा परफेक्ट में, और जो हमारा दूर होगा वह बनेगा सिंपल पास्ट में। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, यहां देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेस स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का। अब हम इसका पेयर बनाते हैं बिफोर के साथ। बिफोर, अब पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल नहीं आता है, वह अपने साथ एक क्लॉज लेता जरूर है। और जब भी वह अपने साथ कोई क्लॉज लेगा वह क्लॉज हमारा सिंपल पास्ट में ही बनता है। जैसे एग्जांपल है ये, वह खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, मतलब जो कार्य पहले हुआ रहेगा वह पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य हमारा बाद में होगा वह सिंपल पास्ट में। तो पहले कार्य हमारा क्या हुआ है? वह खाना खा चुका था, फिर कोई आया, फिर कोई आया, तो पहले हमारा बनेगा ही हैड खा चुका था। ठीक है, ईटेन, he had eaten वह खाना खा चुका था, he had eaten। फिर बिफोर मीन्स पहले, बिफोर you came, come, बिफोर you came,
अब हम कहें, अगर कहें कि पहले हम ये नहीं बना सकते हैं तुम्हारे आने से पहले, फिर वह खाना खा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पहले हम इसको ले लेंगे, फिर इसको, जैसे क्या, बिफोर यू केम, क्या हो जाएगा, he had eaten, before you came he had eaten। आप पहले ऐसे भी बना सकते हैं और पहले इसको भी बना सकते हैं। इसमें बस ये देखना है कि कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ है और कौन सा कार्य हमारा बाद में हुआ है। जो पहले होगा वो परफेक्ट में और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी सेम वही चीज है। हमारा बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, आईडी देखें तो आईडी होगा चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, इटीसी, चुकोगे, ठीक है, इटीसी। ये हमारी हिंदी की आईडी है जो हमने बनाई है। अब क्या है स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, विल और सेल प्लस हैव। अब ये हैव कहां से आया, फ्यूचर मैंने बताया था, फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं, हम सब प्रेजेंट की चीजों को मॉडिफाई करके हम डाल देते हैं फ्यूचर में। ये हैव कहां से आया है, सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, अब क्या था, वर्ब टू होने की क्रिया थी, हैव क्या था, किसी चीज को रखने या पोजीशन को बताने की क्रिया थी। तो वर्ब टू बी क्या है, यह कार्य ऑलरेडी परफेक्ट है, मतलब क्या है, भविष्य में कोई कार्य होने को बताया जा रहा है, मतलब परफेक्ट डन को बताया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, मैंने बताया था हैज, हैव हमारा किस में यूज होता है, किसी चीज को रखने में या डन करने में। तो यही हमारा हैव उठ करके यहाँ आता है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यही हैव हमारा कहाँ आता है, यहाँ आता है। यही हमारा जो वर्ब टू हैव होता है, यही हैव हम उठाकर क्या कर देते हैं, फ्यूचर में रख देते हैं। अब इसका क्या होगा, ये हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव बनाना सीख ही गए होंगे अब तक। नेगेटिव में क्या करना है, हमारा हैव से पहले नॉट को ऐड कर देना है, हैव से पहले नॉट को ऐड कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, विल और शैल हम क्या कर देंगे, उठाकर आगे रख देंगे। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो पहले आ जाएगा, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हो गया क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव,
will or shall plus subject plus not or have, not plus have plus V3 plus ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब क्या है, ये हमारा बेस स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट भी कभी सिंगल नहीं आता है, ये भी अपने साथ कोई ना कोई क्लास जोड़ता है। तो कैसे क्लास जोड़ता है? जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ये हमेशा अपने साथ कौन सा क्लास लेता है? दूसरा क्लास। जब भी जुड़ता है तो वह बनता है सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां तक हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब मैंने बताया क्या, यह कभी सिंगल नहीं आता है, यह कभी सिंगल नहीं आता है। तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? बिफोर, बिफोर प्लस सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का नया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं आपके आने से पहले। एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके आने से पहले, आने से पहले मैं किताब पढ़ चुकूंगा, पढ़ चुकूंगा। ठीक है, पढ़ चुकूंगा। अब मैंने बताया था क्या, जो कार्य हमारा पहले होगा वह बनेगा परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो कौन सा कार्य हमारा पहले होगा? कौन सा? हमारे सबसे पास होगा। तो पहले मैं पढ़ चुका हूंगा किताब, फिर उसके बाद वह आएगा, चाहे जो भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पहले क्या बनेगा? आई विल हैव रीड या रेड, आई हैव रेड बुक। बिफोर, बिफोर आपके आने से पहले, यू कम, यू कम। डन है यहां तक? अब क्या हो गया? आई विल हैव रीड बुक बिफोर यू कम। ठीक है, अब क्या हमारा पहले ये भी हो सकता है, अगर हम पहले इसको बनाए तो ये भी हो सकता है। तो पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बिफोर यू कम आई विल हैव रीड दिस बुक। तो हम स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, वहां का उठाकर यहां पर और यहां का वहां पर। तो बनाएंगे बिफोर, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। और फिर फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं आते हैं। पास्ट परफेक्ट का पेयर बनता है सिंपल पास्ट के साथ और फ्यूचर परफेक्ट का पेयर बनता है सिंपल प्रेजेंट के साथ। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यू भी होगा, परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यू भी होगा। जैसे जैसे इसका आईडी क्या होगा? रहा है, रही है और रहे होंगे प्लस टाइम। आईडी देखते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, समय
समय के साथ या विथ टाइम, विथ टाइम कोई भी कार्य हो रहा होगा लेकिन समय के साथ। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सॉरी हैज हैव, हैज हैव प्लस बीन, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम को क्या कर देंगे? प्लस सिंस और फार, सिंस और फार प्लस टाइम। सिंस और फार का यूज होता है, सिंस हमारा निश्चित समय के लिए यूज होता है और फार हमारा अनिश्चित समय के लिए। सिंस निश्चित टाइम और फॉर अनिश्चित टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है। अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या कर देंगे? बस हैड बीन के पहले क्या जोड़ देंगे? नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, वैसे ही सेम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे? हैज हैव को उठाकर आगे कर देंगे सब्जेक्ट के, और फिर इंट्रोनेगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में क्या क्या? हैज हैव वैसे ही रहेगा और नॉट को उसके बाद कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद। वही सेम क्रियाएं होंगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब कोई भी कार्य कंटिन्यू है लेकिन टाइम के साथ। 2 घंटे से तो he has been reading, he has been reading। वह अब क्या है? he has been reading कितने टाइम से? 2 घंटे से। he has been reading for 2 hours, 2 hours। he has been reading for 2 hours। अब क्या? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 दिन से घूम रहा है, वह पिछले महीने से, या फिर वह जनवरी से कहीं जा रहा है। कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं विथ टाइम। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। ठीक है, सिंस हमारा कब यूज करते हैं? निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब आते हैं हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या है? वही सेम चीज है। क्या? पास्ट में कोई कार्य होना बताया जाएगा, पहले तो वो कंटिन्यू होगा और टाइम के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आईडी क्या होगा हमारा? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? प्रेजेंट में क्या करते हैं? परफेक्ट के हैज हैव, और पास्ट में क्या कर देते हैं? हैज हैव का हमारा पास्ट हो जाता है हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम। अब क्या है? नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन
नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब क्या है, इंट्रोनेगेटिव में क्या कर देंगे, बीन से पहले नॉट को ऐड कर देंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, नॉट ऑफ बीन, और सेम स्ट्रक्चर वही V4 ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या कर देंगे, WH फैमिली से बनाना है, WH वर्ड से बनाना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें आगे क्या कर देते हैं, बस यही सेम चीज रहता है और WH वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, एग्जाम्पल क्या होगा, वे मेरा 5 घंटे से कर रहे थे, तो क्या बनेगा इसका, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, दे हैड बीन, V4 क्या हो जाएगा, वेटिंग, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। अब क्या है, 5 घंटे से, 5 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, तो क्या यूज होगा, फॉर 5 आवर्स, हो गया फॉर 5 आवर्स। यही 5 बजे से या 2 बजे से या 1 बजे से, 1 महीने से या जनवरी से, 1 महीने से नहीं, 1 महीने कोई निश्चित समय नहीं होता है, जनवरी से फरवरी से, या फिर कोई डेट डिफाइन कर दिया जाए तो वो उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, सिंस का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का अब होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या होगा, सेम वही चीज, इसमें कोई फ्यूचर का कार्य होगा और परफेक्ट हुआ रहेगा, कोई फ्यूचर का कार्य होगा और परफेक्ट हुआ रहा होगा और कंटिन्यूटी को उसके दिखाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आईडी रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इटीसी, इटीसी। ठीक है, रहेगा, रहेगी, इटीसी। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल फ्यूचर हो गया, हैव हो जाएगा परफेक्ट के लिए, और बीन हो जाएगा कंटिन्यूअस के लिए, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या हो जाएगा, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर बनके रेडी। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या इसमें करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है और इंट्रो नेगेटिव बनाना है। जैसे देखते हैं, नेगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विल शैल के बाद विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम हमारा प्लस टाइम क्या हो गया, टाइम। ठीक है, अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम्स। इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और इंट्रोनेगेटिव में क्या कर देंगे, नॉट को हैव बीन के पहले ऐड कर देंगे और WH वर्डों को भी कर देंगे। ठीक है, जैसे विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर टाइम। ठीक है, अब क्या है, WH वर्डों में क्या जोड़ देंगे हम आगे, WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर ये हमारा हो गया चार स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर से 6 स्ट्रक्चर भी आप बनाना सीख गए होंगे अब तक। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। अब क्या है, खेलते रहेंगे मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, खेलते रहेंगे वे, एग्जाम्पल वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो रही है, परफेक्ट भी खेलते रहेंगे पूरा होने को भी कार्य दिखा रहा है और फ्यूचर की भी बात बता रही है। तो दे क्या हो जाएगा, विल हैव, they will have been playing कितने टाइम से, for 2 hours। ठीक है, they will have been playing for 2 hours। क्या हो गया, they will have been playing for 2 hours। अब क्या और भी एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे। अब क्या है, द बॉयज क्या हो जाएगा, विल हैव बीन स्विमिंग तैरते इन टैंक या पॉन्ड, कुछ भी आप कर सकते हैं, टैंक और पॉन्ड भी कर सकते हैं, और पॉन्ड, टैंक और पॉन्ड कितने टाइम से, 4 बजे से। सिंस 4 बजे से हमारा क्या हो गया, निश्चित टाइम, सिंस 4 o'clock, यहां तक क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा टेंस का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है।
हमने पूरा पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा था हमने, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस एक कार्य को बताता है, कोई भी कार्य होने के समय को बताता है, उसे टेंस कहते हैं। फिर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके भी 4 टाइप होते हैं। इन सारे टॉपिक को हमने धीरे धीरे कवर कर लिया है। जिन्होंने पूरी क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देख के फिर ये क्लास पूरा देखेंगे। आई होप सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।